सब अच्छे ही जन्म लेते हैं संसार में, कोई बुरा बन करके नहीं आता। छोटे छोटे बच्चों को देखो कितने अच्छे लगते हैं। वही बच्चा 20 साल बाद ना जाने क्या क्या कर देता है। तो जब उसकी गलती होती है तो फिर लोग कहते हैं तुझे हमने गोद में खिलाया था, तू हमारी गोद में खेलता था, इतना सौम्य, इतना सरल, इतना सीधा बालक, अब तू ऐसा हो गया। और जब कोई श्रेष्ठ बन जाता है तब भी हम यही कहते हैं इसको भी हमने गोद में खिलाया था। कई लोग हमको ही देख के बोलते हैं। हम कहीं कथा में जाते हैं तो कई जगह पिताजी के साथ बचपन में गए होते हैं, माता जी आती हैं, भाई लोग आते हैं, हमने इतने से खिलाए थे आप, हमने गोद में खिलाए थे आप। एक बार हम अपने जीवन की दूसरी कथा करने, पहली कथा द्वारिका में हुई, दूसरी कथा हुई हमारी न्यूयॉर्क में, अमेरिका में। तो जैसे ही वहां गए तो एक माता जी मिली एयरपोर्ट पर ही। जैसे ही बाहर आने लगा तो एक टॉफी मुझे दिखाने लगी ऐसे। मैं कहूं जय श्री कृष्णा। मैंने कहा जय श्री कृष्णा। नहीं पहचाने मुझे। मैंने कहा नहीं, आप 4 साल के थे तब आए थे अपने माता पिता के साथ, ये टॉफी मैं ऐसे दिखाती थी, दौड़ के आते थे मेरे पास। मैंने कहा अब कैसे दौड़ के आऊं भैया। और मैंने कहा तब दौड़ के आया तो गोद में ले लिया था, अब ले लोगी आप। और फिर वो 7 दिन तक उन्होंने कथा नहीं सुनी, जितने श्रोता आते थे सबको यही बताती थी मैं ऐसे करती थी, टॉफी दौड़ के आते थे मेरे पास। कहने का अभिप्राय क्या है, आपका बाल्यकाल जो होता है ना वो इतना सुंदर होता है, इतना सुधरा हुआ होता है, इतना सौम्य होता है कि बड़े होकर के भले ही आप श्रेष्ठ बनो, भले ही आप पापी बन जाओ, लोग आपके बाल्यकाल को याद करके आपको स्मरण कराते हैं कि आप ऐसे थे बचपन में। इसका मतलब क्या है कि बुरा कोई जन्म नहीं लेता, सब अच्छे ही जन्म लेते हैं। लेकिन स्पष्ट मान लीजिएगा बात को, जो व्यक्ति अपने अवगुणों को नजरअंदाज करता हुआ चला जाता है वही राक्षस बन जाता है। और जिस व्यक्ति को अपने अवगुण पता चलते हैं और उन अवगुणों पर कर्म करता है वही संत बनता चला जाता है, वही साधु बन जाता है, वही महात्मा बन जाता है, वही श्रेष्ठ। अच्छा, साधु संत महात्मा कहने से आप कृपा करके कोई भगवाधारी को मत सोचिएगा। कई नेताओं के रूप में भी साधु होते हैं, कई इंजीनियर बनकर के भी साधु होते हैं। साधु का मतलब भार का वस्त्र नहीं होता, हृदय का भाव होता है। हृदय का भाव साधु होता है, हृदय का भाव संत होता है। ऐसे कितने लोगों को सदगृहस्थ हैं, जीन्स पहनते हैं पर साधु हैं, क्यों? हृदय से साधु। अभी हम जहां से कथा करके आए मध्य प्रदेश, क्योंकि प्रशंसा की बात इसलिए हम कर रहे हैं, वहां के विधायक जी ने कथा कराई। आप सत्य मानेंगे, और वो नाबाद ना जाने कब से जीत रहे हैं, लेकिन उनको देख करके, उनके साथ बैठ के, उनके साथ बातचीत करके लगता ही नहीं था कि ये विधायक हैं और 2008 से लगातार जीत रहे हैं। क्यों? साधु स्वरूप, साधु जैसी बोली, साधु जैसा विचार, साधु जैसा स्वभाव। साधु का नियम कैसा होता है? वो दीन रहता है, वो सबको श्रेष्ठ मानता है अपने से ज्यादा, वो सबकी भलाई चाहता है, सबका भला चाहता है, सबका अच्छा चाहता है। ऐसा व्यक्ति का व्यक्तित्व बताता है कि उसने बचपन से अपने अवगुणों पर काम किया है। जो व्यक्ति अपने अवगुणों को नजरअंदाज करता है वही एक दिन राक्षस रूप धारण करता है, वही एक दिन उसके परिवार वाले दूर होने लगते हैं, उसके मित्र दूर होने लगते हैं, उसके सखा संबंधी दूर होने लगते हैं। आजकल तो पत्नियां भी दूर हो जाती हैं, बच्चे भी दूर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि व्यक्ति अपने अवगुणों को नजरअंदाज करते 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 राक्षसत्व को प्राप्त कर लेता है। बाल्यकाल सबका अच्छा होता है, पर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं अवगुण और गुण इनकी मात्रा बढ़ने लगती है, फिर अवगुण को अस्वीकार और गुणों को स्वीकार की इच्छा प्रकट होती है, हमारा बिगड़ना प्रारंभ हो जाता है। करना क्या है? अवगुणों को स्वीकार करो, उन पर दृष्टि डालो, और गुणों को नजरअंदाज करो ताकि आप संभले रहो, सवरे रहो, सुरक्षित रहो। हमारी बात को चिंतन कीजिएगा घर जाके। तो व्यक्ति का सबसे बड़ा गुण क्या है? अपने अवगुणों को स्वीकार करना। और व्यक्ति का सबसे बड़ा दुर्गुण क्या है? अपने अवगुणों को अस्वीकार करना। इंद्र ने आकर के अपने अवगुण को स्वीकार किया और ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम करते हुए कह रहे हैं कि आप मेरे पिता हैं, आप मेरे गुरु हैं, आपको दंड देने का अधिकार है नाथ, मैं दंड के लिए तैयार हूं, कृपा करके मुझे दंड दीजिए। भगवान ने इंद्र को कहा कोई दंड नहीं है, केवल अपने अभिमान में मत आया करो अपनी पदवी के, तुम इंद्र हो इस बात का कभी अहम मत किया करो। बस यही तुमको हम कहना चाहते हैं, निस्वार्थ भाव से, निष्कलंक भाव से और अभिमान स्वाभिमान से विमुक्त होकर के दीन बनकर के अपनी पदवी का पालन करो, जाओ। और इंद्र को भगवान ने क्षमा कर दिया। गोवर्धन लीला विश्राम हुई, सब ब्रजवासियों ने ठाकुर जी को